जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होकर हमारी ज़िंदगी आसान बना रही है, वैसे वैसे ही इंसान ज़्यादा अकेला होता जा रहा है। अभी तक डिजिटल डॉल्स और सूडो इमोशनल रोबोट्स का दौर ख़त्म नहीं हुआ था कि एक नई चीज़ मार्केट में आ चुकी है। और मैं ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही कि ये सिर्फ एक टॉय नहीं, बल्कि ये इंसानों का फ्यूचर शेप करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं वेफलिन के बारे में। वेफलिन जो कि एक AI कंपेनियन है। ये कंपेनियन ना सिर्फ आपकी लॉनलीनेस, आपकी हैबिट्स और आपकी इमोशनल वीकनेसेस को रिकॉर्ड करेगा। ज़ाहिरी तौर पर तो ये एक छोटा सा, सॉफ्ट सा, हार्मलेस सा टॉय लगता है, लेकिन अंदर ये एक कम्प्लेक्स AI सिस्टम चलाता है। इसके अंदर टच सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर, माइक्रो रिएक्टर और एक अडेप्टिव इमोशनल इंजन होता है जो आपके बिहेवियर को रियल टाइम में लर्न करता है। यानी अगर आप थके हुए हों, आप इरिटेटेड हों या आप उदास हों, तो ये टॉय आपकी इमोशनल पैटर्न्स के मुताबिक रिएक्ट करता है। ये प्यार भी सीखता है और नाराज़गी भी। वेफलिन की मोबाइल ऐप के अंदर 40+ पर्सनैलिटी प्रीसेट्स होते हैं। आप चाहें तो इसको काम बनाएं, आप चाहें तो इसको क्लिंगी बनाएं, आप चाहें तो इसको एंग्री बनाएं, या चाहें तो ओवरली अटैच्ड पर्सनैलिटी दे दें। इस ऐप का AI आपकी चॉइसेस को स्टोर करता है, उस डाटा को एनालाइज करता है, फिर एक कस्टम इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक टॉय को इतना इमोशनली कम्प्लेक्स क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री को पता है इंसानी इमोशंस सबसे महंगी चीज़ है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है कासियो ने और इसके पीछे वैनगार्ड का फाइनेंशियल सपोर्ट है। वैनगार्ड, ब्लैक रॉक एंड स्टेट स्ट्रीट ये वो बड़े जाइंट हैं जो कि आज दुनिया का 88% जो कॉरपोरेशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूटिलिटीज़, मीडिया और टेक स्टॉक्स हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनका एक ही गोल है, आपका डाटा, आपकी इमोशंस और आपकी अटेंशन। जापान दुनिया का सबसे एडवांस मुल्क है और साथ ही दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट सोसाइटी। सिर्फ 2024 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 3 महीनों के अंदर 40,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया। उनका दर्द, उनकी तन्हाई, उनका डिप्रेशन, ये सब एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करता है जैसे AI जैसे कंपेनियन टूल्स इजीली फिल करते हैं। इसीलिए जैसे ही वेफलिन जापान के अंदर लॉन्च हुआ, इसकी फ्लैश सेल में 7,000 यूनिट्स सेल हो गए। बिकॉज द पीपल आर डिस्परेट एंड डिस्परेशन का सबसे आसान सोल्यूशन होता है AI कंपेनियंस। इस सारे केस के अंदर हैरानी की बात तो ये है कि जब आप वेफलिन खरीदते हो तो आपको इसके साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ अडॉप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप एक टॉय नहीं, आप एक आइडेंटिटी अडॉप्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर किसी चीज़ को अडॉप्शन का लेबल दिया जाता है तो इंसान उसके साथ अपना इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा इमोशनल बॉन्ड जिसकी जगह खाली नहीं छोड़ी जा सकती। दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फाइजिंग, यानी इंसानों का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स को इंसानी कदरों कीमत देना। एक बात याद रखिए, कंपनीज इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करती, वो इमोशंस का बिजनेस करती हैं। देखने पे आपको लग रहा होगा कि ये कोई एक प्यारा सा छोटा सा गैजेट है, बट नहीं, ये सिर्फ गैजेट नहीं है। इसके टॉय के अंदर हैं टच सेंसर्स, माइक्रोफोन्स, बिहेवियर लॉग्स, मोमेंट ट्रैकिंग, इमोशन एनालिसिस एंड क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन। यानी जब आप उदास होकर इसको हक करते हैं तो वो डाटा स्टोर होता है। आप इसके साथ कुछ भी किसी भी टाइप की मूवमेंट करते हैं तो वो सारा डाटा आपका स्टोर किया जाता है। यानी जब आप इसके साथ गुस्सा करते हैं, इसको प्यार करते हैं, प्यार से होल्ड करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। सर्विलेंस का सबसे डेंजरस हिस्सा वो है जहाँ पे आपको डेंजर प्यार की शक्ल में मिलता है। लॉनलीनेस ये सिर्फ जापान का मसला नहीं है। यूएस, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज हर जगह पे लॉनलीनेस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूएस के अंदर 52% एडल्ट्स का कहना है कि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं। यूके के अंदर गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉनलीनेस एस्टैब्लिश की है। इंडिया के अंदर POSD यानी कि पोस्ट पेंडेमिक सोशल डिस्कनेक्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन सब सिनेरियो से एक बात क्लियर होती है कि द वर्ल्ड इज इमोशनली कोलैप्सिंग। और जब इमोशंस या कनेक्शंस टूट जाते हैं तो AI उनको फिक्स नहीं करता, AI उनको रिप्लेस करता है। सो कल की जनरेशन, हमारे बच्चे, वो ये सोचेंगे कि कंपेनियनशिप का मतलब है AI से बातचीत करना, चाहे वो वेफलिन की सूरत में हो, कोई और ऐप हो, कोई रिबोट हो या कोई भी इमोशनल सिमुलेशन ऐप। सो हमारे बच्चे रियल दोस्ती, रियल कंपेनियनशिप, रियल एम्पैथी, इन सब को भूल कर उसको AI के साथ रिप्लेस करेंगे और डिजिटल कंपेनियनशिप को नॉर्मल समझेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। सवाल ये नहीं कि वेफलिन कोई बुरी चीज़ है, सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी इन पैटर्न्स पे क्यों शेप हो रही है। हम एक दूसरे से दूर और अकेले क्यों होते जा रहे हैं। हमारी फैमिलीज टूट रही हैं इसके नतीजे में, और हमारे सोशल सर्कल्स ख़त्म हो रहे हैं, और हमारी कन्वर्जेशन सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट और इमोजीज शेयर करने तक महदूद हो चुकी हैं। सो AI इन गैजेट्स की फॉर्म में सिर्फ एक वैक्यूम को फिल कर रहा है, और ये वैक्यूम हम खुद जनरेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंसान का साथ नहीं दे सकती, टेक्नोलॉजी इंसान को हेल्प ज़रूर कर सकती है, इंसान का साथ सिर्फ इंसान ही दे सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो अपने दोस्तों से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें। अगर आप अकेले हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने दोस्तों को कॉल करें, किसी रियल इंसान की आवाज़ सुनें, किसी रियल इंसान को अपनी कहानी सुनाएं। अगर अडॉप्ट ही करना है तो कोई बच्चा अडॉप्ट करें, कोई स्ट्रीट कैट या डॉग को अडॉप्ट करें। ज़िंदगी में प्यार लाएं, मशीन से नहीं बल्कि इंसानों के साथ। शेयर दिस वीडियो विथ समवन जिसको किसी इंसान की ज़रूरत है।